नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ग्रैंड फिनाले दी अल्टीमेट टेस्ट के दूसरे दिन के खेल पे। अभी फिलहाल दो सेशंस हो चुके हैं, दो सत्र हो चुका है। दूसरे दिन के खेल का आखिरी सत्र अभी चल रहा है। अगर मैं अभी आपको मौजूदा करंट स्कोर बताऊं दोस्तों, तो वो कुछ यह है कि पहली पारी में कल हमने देखा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाती है 212 रनों पे। और साउथ अफ्रीका की जब बैटिंग आती है तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स अपनी टीम को बढ़िया तरीके से वापसी कराते हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क 2 विकेट झटकते हैं, पैट कमिंस 1 विकेट लेते हैं, मुल्डर को आउट करते हैं और हेजलवुड आउट करते हैं क्रिस्टन स्टब्स को। और 4 विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका तब वहां पे प्रेशर में दिखाई देती है। आज दूसरे दिन का खेल, अभी तक का हाल कुछ ऐसा रहा है दोस्तों कि 212 रनों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में मात्र 138 रन ही बना पाई। यानी कि कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यहां पे साउथ अफ्रीका ने मिस किया। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों ने अभी तक इस 2 दिन के खेल में बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन दोस्तों अगर किसी ने निराश किया है तो वह है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। क्योंकि 4 विकेट गिरने के बाद अभी हम देखें तो 138 रनों पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां पे अब ऑस्ट्रेलिया को 116 रनों की लीड मिल चुकी है। यानी कि 42 रन ऑलरेडी बन गए हैं। उसके पहले एक अच्छी लीड मिल चुकी थी, जैसे कि हम देखें यहाँ पे 138 रनों पे ऑल आउट हो जाना, उसका मतलब कि एक अच्छी लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल चुकी थी। अब उससे क्या हो गया दोस्तों, 42 रन बन चुके हैं तो ऑस्ट्रेलिया की लीड 116 की हो चुकी है। और अच्छी बात क्या है कि एक पार्टनरशिप बनते जा रही है स्टीवन स्मिथ एंड मानस लाबुशेन के बीच में। तो फटाफट उसी पे बात करते हैं कि आज दूसरे दिन के खेल में क्या कुछ घटा है। तो शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका की पारी से। अब देखिए, कल 4 विकेट गिर चुके थे। साउथ अफ्रीकी ओपनर्स मार्करम आउट हो चुके थे, 0 के स्कोर पे आउट होते हैं। मिचेल स्टार्क उनको आउट करते हैं। फिर उसके बाद में रिकल्टन 16 के स्कोर पे आउट होते हैं। स्टार्क ही उनको अपना शिकार बनाते हैं। मुल्डर ने संघर्ष दिखाया, यानी कि संघर्ष किया, डटे रहे, 44 गेंदों का सामना किया, लेकिन पैट कमिंस की गेंद पे वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और वहीं पे स्टब्स 2 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं। तो 30 पे एक समय पे साउथ अफ्रीका के 4 विकेट गिर चुके थे। आज जो पहले दिन का सत्र रहा दूसरे दिन के खेल का, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ने वो बाजी मार ली थी। यानी कि एक बेहतरीन एक पार्टनरशिप बन चुकी थी 64 रनों की। और तब स्कोर क्या था दोस्तों साउथ अफ्रीका का, 30 से 4 पे 94 पर 4 हो चुका था। जिसका मतलब कि तब वहां से साउथ अफ्रीका को दिख रहा था कि हम 118 रन ही अब पीछे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से। यह साझेदारी जो 60 रनों की हो चुकी है, अगर यह साझेदारी और थोड़ी लंबी चली जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के थोड़े और करीब दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर हुआ बहुत बड़ा टर्न अराउंड। दूसरे सेशन में अगर आप देखोगे तो वहां पे गिरते हैं 7 विकेट। और उस सेशन में अगर आप ध्यान दोगे तो पैट कमिंस आते हैं और कप्तानी स्पेल डालते हैं। अक्सर हम क्रिकेट में ज्यादा कहते हैं कि बल्लेबाज खेलता है कप्तानी पारी। कप्तान आते हैं और क्या कप्तानी पारी खेलकर जाते हैं, खुद पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और टीम को जिताते हैं। यह हमने अक्सर देखा है, बहुत से मैचेस में हमने देखा है कि बल्लेबाज आके एक ऐसी नॉक खेल जाता है, एक कैप्टनशिप नॉक खेल के जाता है और अपनी टीम को जिता देता है। वही काम यहाँ पे पैट कमिंस ने किया। दोस्तों कल पहले दिन के खेल में अगर किसी ने दिल जीता किसी का तो वो थे कगिसो रबाडा। यानी कि एज ए न्यूट्रल फैन, एज ए क्रिकेट फैन हम सब ने एंजॉय किया। क्योंकि देखिए, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन और ये मैं कहूंगा एज ए क्रिकेट फैन, आईपीएल को हर कोई फॉलो करता है। और हमने पिछले 2 महीनों में क्या देखा था इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में, कि वहां पे गेंदबाजों की बहुत ही कुटाई हो रही थी। लेकिन पिछले 2 दिन में हमें क्या देखने को मिला है कि गेंदबाज कहीं ना कहीं बल्लेबाज पे पूरी तरीके से हावी हो चुका है। चाहे वो कगिसो रबाडा हो या फिर मार्को यानसन हो या फिर पैट कमिंस हो या फिर मिचेल स्टार्क, नहीं तो जॉश हेजलवुड, हमें दिखा है कि पेसर्स का दबदबा रहा है बल्लेबाजों पे, बैटर्स पे। लेकिन कहीं ना कहीं
दिल जीता है स्टीवन स्मिथ ने, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कल की थी। और वहां पे अगर हम कहें तो बॉब वेस्टर ने उनका बढ़िया तरीके से साथ निभाया था। आज अगर हम बात करें तो दोस्तों टेम्बा बाउमा की भी तारीफ करनी होगी हमें। भले लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन कप्तान ने वो इंटेंट दिखाया, वो जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया कि हमें ऐसे ही डट कर खेलना होगा। बढ़िया एफर्ट लगाया बाउमा ने। 84 गेंदों में 36 रन बनाते हैं। हाँ, मैं कहूंगा कि आउट हो गए, बट आप देखिए डेविड बैडिंगम ने उनका कितना बढ़िया तरीके से साथ निभाया। वो बनाते हैं 45 रन। जैसे ही ये पार्टनरशिप टूटती है, अगर आप देखोगे बाउमा जब आउट होते हैं और बाउमा को आउट करते हैं, कप्तान को एक कप्तान आउट करता है पैट कमिंस। आज जो साउथ अफ्रीका ने अपने 6 विकेट गंवाए, उन 6 विकेट में आप देखोगे तो एक केशव महाराज का रनआउट था। अब बचते हैं 5 विकेट और ये पांचों के पांचों विकेट्स झटकते हैं पैट कमिंस। पैट कमिंस का आप स्पेल देखिए, 18.1 गेंद, यानी कि 18 ओवर के स्पेल में 28 रन मात्र खर्च करके 6 विकेट झटकना दोस्तों, 6 विकेट, जिसमें बैडिंगम को आउट करते हैं, एक सैड बैटर। दूसरे सैड बैटर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा को आउट करते हैं। उसके बाद में काइली वेरन को आउट करते हैं, मार्को यानसन को आउट करते हैं। रबाडा को तो बहुत ही परेशान किया, बाउंसर से टेस्ट किया, चोटिल भी किया, कहीं ना कहीं उनको दर्द किया होगा क्योंकि गेंद लग रही थी उनके शरीर पे जाके, लेकिन बहुत अच्छे बाउंसर्स लगाए और बाउंसर पे ही रबाडा को आउट किया। पैट कमिंस ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। वैन मुल्टर को कल आप उनका डिसमिसल देख लीजिए। फिर उसके बाद में बार बार वो सवाल पूछ रहे थे। उनके पूरे स्पेल को आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि पैट कमिंस आंख उगल रहे थे आज अपनी गेंदबाजी में। मिचेल स्टार्क 2 विकेट लेते हैं, हेजलवुड कल 1 विकेट लेते हैं। आज सारे के सारे विकेट्स कहते हैं पैट कमिंस मैं झटकूंगा। और वही डिफरेंस होता है कि साउथ अफ्रीका पहले सेशन को अपने नाम करने के बावजूद भी पिछड़ जाता है। एक समय पे ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा था अब साउथ अफ्रीका ने वापसी कर ली है, अब शायद साउथ अफ्रीका 212 के करीब पहुंच सकता है, बट वैसा नहीं हो पाया दोस्तों। ऑल आउट हो गई दक्षिण अफ्रीका 138 के स्कोर पे और ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छी खासी यहाँ पे अब एक लीड मिल चुकी है। अब इस लीड से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे अब जो अगर मैं मौजूदा आपको स्कोर बताऊं, यहाँ पे जैसे कि आखिरी सत्र चल रहा है और 2 विकेट ही गिरे हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें अगर ऑस्ट्रेलियाई पारी की बात करें तो रबाडा का 1 ओवर यानी कि उनका चाय सत्र यानी कि टी सेशन जो समाप्त होने से पहले वो अपना पहले स्पेल का ही 6वां ओवर डाल रहे थे, वहां पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा को फिर से आउट किया। फिर से एक और बार उस्मान ख्वाजा को राउंड द विकेट से वो चौथे और 5वें लाइन की स्टंप पे गेंदबाजी की, जहां पे अक्सर अगर आप बाएं हाथ के बल्लेबाज हो तो आपके लिए बहुत ही वो टफ टास्क होता है कि एक राउंड द विकेट से गेंदबाज आ रहा है, विच मीन्स कि आप बाएं हाथ के बल्लेबाज हो, वो आपके शरीर पे प्रहार करेगा, आपको स्टंप टू स्टंप वो गेंदबाजी करने का प्रयास करेगा। वहां पे उसका इंटेंशन, उसका गेम प्लान यह होगा कि पैड पे गेंद को लाया जाए, यानी कि पैड पे प्रहार किया जाए बल्लेबाज के पैड पे, ताकि लेग बिफोर का चांस बने, एलबीडब्ल्यू का चांस बने, या फिर गेंद वहीं से थोड़ी सी सीम हो जाए, थोड़ी सी बाहर निकल जाए। वही हुआ, उस्मान ख्वाजा वहीं पे आउट हुए और ख्वाजा आज आउट होते हैं मात्र 6 रनों के स्कोर पे और फॉर्म सही नहीं है दोस्तों। नंबर 3 पे कैमरून ग्रीन, फिर से लाइक डिसमिसल आप कर सकते हो। पिछले मैच में आई थिंक अगर मैं गलत नहीं रहूंगा तो बैडिंगम ने कैच पकड़ा था, इस बार मोल्डर ने कैच पकड़ा, फिर से स्लिप कॉर्डन में दूसरी गेंद पे आउट हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अच्छे रिदम में अब पहले पारी के कंपैरिजन से अब दिख रहे हैं मानस लाबुशेन, जो 63 गेंदों का अभी सामना कर चुके हैं, 22 रन उन्होंने बना लिया है, 2 चौके अच्छे लगाए हैं। स्टीवन अनस्टॉपेबल स्मिथ 21 गेंदें उन्होंने भी ले ली है, उन्होंने भी 10 रन बना दिए हैं दोस्तों। यहां से अगर अभी तक का हाल अगर हम देखें, यह जो 2 दिन का खेल, आखिरी सेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी 2 घंटे का खेल बचा हुआ है, यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से हावी हो चुकी है यहाँ पे साउथ अफ्रीका पे। और ये शायद एक सेकेंड दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हावी अभी फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन फिर से एक और बार बाजी मारी है यहाँ पे मार्को यानसन ने, फिर से एक और बार राउंड द विकेट से ही पहली पारी वाला डिसमिसल जो आपने देखा होगा, मानस लाबुशेन जैसे आउट हुए थे, फिर से लाइक टू लाइक डिसमिसल वैसा ही रहा है। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका को तीसरी विकेट मिल चुकी है, मानस लाबुशेन आउट हो चुके हैं यहाँ पे 22 रनों के स्कोर पे। कहीं ना कहीं
ये दिख रहा है दोस्तों। बीजीटी में भी हमने ये देखा था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा था कि वहां पे भी हमें क्या दिखाई दिया था कि स्टीवन स्मिथ बचा रहे थे, मध्य क्रम में ट्रेविस हेड आके बार बार ऑस्ट्रेलियन पारी को बचा रहे थे। बॉब वेबस्टर ने अच्छी बल्लेबाजी की पहली पारी में, तो कहीं ना कहीं कंसर्न तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप में भी है। बट दोस्तों अब यहां से क्या दिख रहा है कि 118 रनों की ऑलरेडी एक अच्छी लीड मिल चुकी है। यहां से अगर आने वाले 7 विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के पास इन हैंड है, वहां से अगर वो 170 180 रन भी जोड़ देते हैं, अगर वो 300 के पार पहुंच जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए टारगेट को चेस करना और जीतना। यहां से ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान यही होना चाहिए कि स्टीवन स्मिथ अभी खेल रहे हैं, स्टीवन स्मिथ का विकेट, उनको अपने विकेट को अहमियत इंपॉर्टेंस दे के उनको एक छोर से डटे रहना होगा। फिर अभी आएंगे ट्रेविस हेड, फिर वेबस्टर, इन फॉर्म बैटर जिन्होंने पहली पारी में 72 रन बनाए थे, उसके बाद में एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। यहां से अगर ऑस्ट्रेलिया, जो कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उतना आसान कार्य नहीं होगा, आखिरी 1-2 घंटे का खेल बचा हुआ है, एक पार्टनरशिप की दरकार है। अगर यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं मिलेगी तो दिक्कत में तो ऑस्ट्रेलिया आ सकती है, क्योंकि यहाँ से जितने रन जोड़ लेगी उतना बेहतरीन ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा। एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 275 के पार तो पहुंचना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया, ताकि एक प्रेशर साउथ अफ्रीका पे भी हो जब वो चौथी पारी में आए। बट अगर 300 के पार की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल जाती है, जो 300 के पार की लीड बनाने के लिए अभी यहां से ऑस्ट्रेलिया को 180 रन और बनाने होंगे, और 180 रन बनाने के लिए कम से कम एक बल्लेबाज को थोड़ी लंबी पारी खेलनी होगी और 2 बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी होनी चाहिए, तब भी वैसा हो सकता है। अन्यथा वापस मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ने जैसे ऑस्ट्रेलिया को 212 के भीतर ऑल आउट किया था, शायद कुछ और भी अलग हमें देखने को मिल सकता है। साउथ अफ्रीका की ओर से क्या गेम प्लान होना चाहिए? 3 विकेट झटक चुके हैं साउथ अफ्रीका अभी तक। रबाडा ने 2 विकेट लिए, मार्को जानसन ने अभी जस्ट यहाँ पे दोस्तों वो मानस लाबुशेन को आउट किया है। जब तक आप इस वीडियो को देखोगे मे भी शायद साउथ अफ्रीका के 2-3 विकेट्स और गिर चुके रहेंगे, मे भी शायद एक अच्छी पार्टनरशिप हेड और स्मिथ के बीच में हो रही हो। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे साउथ अफ्रीका का गेम प्लान क्या होना चाहिए कि आखिरी 2 घंटे का खेल बचा हुआ है, यहाँ पे जितने जल्द से जल्द हो सके और विकेट झटका जाए, और जितने कम रनों पे आप ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हो उतने कम रनों पे यहाँ पे साउथ अफ्रीका को रोकना होगा। साउथ अफ्रीका एफोर्ड कर सकता है 200 से 250 रनों के बीच का लक्ष्य, उससे भीतर का मिल गया जैकपॉट। ऑस्ट्रेलिया के लिए मौजा, साउथ अफ्रीका के लिए मौजा ही मौजा हो जाएगी। साउथ अफ्रीका के लिए फिर से मैं कह रहा हूं 200 से 250 के बीच में वो लक्ष्य वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उस गेम में तब तक बने रहेंगे। जैसे ही, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल थिंकिंग है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 250 के ऊपर का अगर साउथ अफ्रीका को लक्ष्य मिल गया, मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका चेस कर पाएगा। अभी तक के इस 2 दिन के खेल में जो हमने देखा है, जहां पे बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल दिखाई दिया है, तीसरे दिन पिच थोड़ी सी और डिफिकल्टी तो होते ही जाएगी। टेस्ट क्रिकेट का की खूबसूरती है ये दोस्तों, नेचुरल है कि यहाँ पे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है, बॉलर्स के लिए बहुत कुछ ओपन हो जाता है, पिच में से बॉलर्स को बहुत सारी मदद मिलती जाती है। कुछ भी हो सकता है, बताया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे अब स्टीवन स्मिथ का विकेट बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अगर यहाँ पे रबाडा, नहीं तो मार्को जानसन, नहीं तो मुल्डर या फिर एंगेडी, कोई भी अगर स्मिथ के विकेट झटकने में कामयाब हो जाता है स्मिथ का, ये बैटिंग लाइनअप आने वाली थोड़ी ज्यादा एक्सपोज हो सकती है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ के इर्द गिर्द ही अब ये बैटिंग लाइनअप चलेगी। स्मिथ बिल्ड करना चाहेंगे, दूसरे बैटर्स को अच्छे तरीके से गाइड करके एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करना चाहेंगे। यहाँ पे साउथ अफ्रीका का गेम प्लान क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान, जो मैंने कहा कि कैसे ना कैसे करके जितने रन हो सके उतने रन स्कोर बोर्ड पे जोड़े, क्योंकि अभी भी मैं कहूंगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस गेम में आगे है। 60% ऑस्ट्रेलिया, 40% साउथ अफ्रीका। अब इस बैटल में बराबरी पे कैसे मैच आ सकता है, यानी कि 50-50 कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है अगर यहाँ पे 2-3 विकेट और साउथ अफ्रीका को मिल जाए, यानी कि साउथ अफ्रीका यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया को 220 रनों के भीतर, यानी कि जो लक्ष्य अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को मिले वो 200 के भीतर का मिले, या फिर 200 या फिर 200-250 के भीतर का मिले तो भी गुड। लेकिन अगर 200 के भीतर का टारगेट मिल जाएगा, फिर से गेम में आ जाएगी साउथ अफ्रीका। अभी भी यह मुकाबला मैं कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया आगे 60% मैं ऑस्ट्रेलिया को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग में दोस्तों कंसर्न है। अब आप देखिए, आज ही देखिए, बैटिंगम और बहुमा ने इंटेंट दिखाया, बाकी बल्लेबाजों की ओर से वो योगदान नहीं देखने को मिला। 2 ऑप्शंस हैं, वियान मुल्डर, स्टब्स, रिकल्टन और माकरम, या तो आक्रामक होकर खेलें। इन 4 बल्लेबाजों में से कोई 2 बल्लेबाज उस इंटेंशन के साथ जब उसकी बैटिंग आए वो उतरे कि मैं
आक्रामक होकर खेलूंगा, जितने रन हो सके मैं उतने रन स्कोरबोर्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगा। जैसे कि इंग्लैंड जिस इंटेंट से बेसबॉल में खेलती है, बेन डकेट, जैक क्रॉली किस इंटेंट से खेलते हैं, आके आक्रामक होकर खेलते हैं। उनको पता है अगर वो प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे बॉलर पे, बॉलर उन पे प्रेशर क्रिएट करेगा। सैम कॉन्स्टास ने कैसे भारत के सामने बल्लेबाजी की थी, उसी इंटेंट के साथ मुल्डर नंबर 3 पे आके खेल सकते हैं। क्योंकि जितने देर तक आप डिफेंसिव शेल में डटे रहोगे, डिफेंसिव शेल में रहोगे, आपको अपनी डिफेंस पे उतना भरोसा जताना होगा, ट्रस्ट जताना होगा। एक अच्छी गेंद आपकी पारी हो सकती है समाप्त। अभी तक यही देखने को मिला है। और साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप को देख के ऐसा लग रहा है कि अब शायद या तो दो ही गेम प्लान होगा, या तो आक्रामक होकर खेलिए या तो अपने डिफेंस पे पूरी तरीके से 101% भरोसा जता के क्रिस्पेट डटे रहने का प्रयास कीजिए। लेकिन कुछ बैटर से मेरी अपेक्षाएं यही होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि मुल्डर हो गए, स्टब्स हो गए, वेरेन हो गए, इनको आक्रामक होकर खेलना चाहिए। जितने रन हो सके वो बटोर लें, स्पेशली व्यान मुल्डर जो नंबर 3 पे आ रहे हैं। नंबर 3 के बैटर ऑनेस्टली मुझे वो नहीं दिखते हैं। टोनी डे जॉर्जी को खिलाना चाहिए था लेकिन उनको नहीं खिलाया। खैर, अब यहाँ पे साउथ अफ्रीकी बैटर्स ही डिसाइड करेंगे मैच किस मोड पे जाएगा, कितना इंटरेस्ट बनाएगी साउथ अफ्रीका, ये उनके बैटर्स ही डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम स्कोर देखें, जो कि मार्को जानसन ने विकेट लिया यहाँ पे, अभी फिलहाल मौजूदा स्कोर ऑस्ट्रेलिया का है 48/3, 122 रनों की लीड हो चुकी है। स्मिथ और ट्रेविस हेड खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका को चाहिए जल्द से जल्द 3-4 और विकेटें, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए एक बड़ी साझेदारी। देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों इस मैच में अब क्या होगा। मेरे हिसाब से अभी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है, और खास करके टेस्ट क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ बताया नहीं जा सकता दोस्तों। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ना वापसी करने का मौका आपको टेस्ट क्रिकेट बहुत बार देता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को आपको बनाना होगा, ग्रैब करना होगा। तो कॉमन साउथ अफ्रीका अभी भी आप वापसी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कगिसो रबाडा, मार्को जानसन का बेहतरीन तरीके से साथ निभाना होगा, मुल्डर और एंगीडी को। तो मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि अगर 250 के ऊपर की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल जाती है तो ऑस्ट्रेलिया एक और बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को जीत रहा है। लेकिन अगर 200 के भीतर की लीड ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाएगी, यानी कि 200 के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, साउथ अफ्रीका को अगर 200 के भीतर का टारगेट मिल जाता है, एक और बहुत बढ़िया सुनहरा मौका। और तब बारी आएगी कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स अब कैसे पलटवार करेंगे, कैसे उस टारगेट को चेस करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को जीतेंगे। लेकिन डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनको हराना इतना आसान कार्य नहीं है, जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पहली पारी में दिखाया। तो सतर्क रहना होगा, अलर्ट रहना होगा साउथ अफ्रीकी बैटर्स को। देखने में मजा आएगा दोस्तों। आखिरी सत्र चल रहा है, यहां तक मैंने आपके साथ बात की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए दोस्तों। क्योंकि इस टेस्ट क्रिकेट में हमें बहुत अच्छी बात क्या देखने को मिली, इस फाइनल में 2 दिन 2 टॉप क्वालिटी स्पेल्स देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आज पैट कमिंस ने बढ़िया 6 विकेट लिए, कल कगिसो रबाडा ने लिया। और टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही, यहाँ पे मजा आता है दोस्तों, जब पेसर्स अपना खौफ दिखाता है, वो दबदबा दिखाता है, वो एग्रेशन दिखाता है, तभी बराबरी का मुकाबला होता है और तभी मजा आता है दोस्तों तभी मजा आता है दोस्तों देखने के लिए। तो टेस्ट क्रिकेट को इसीलिए मैं बहुत ही इंजॉय करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी इस मैच को क्लोजली बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो कर रहे रहोगे। ये वीडियो पसंद आया तो आपको 3 काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, पॉइंट नंबर 2 दूसरा काम आपको करना है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और फटाफट जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।